ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। या अभी आ गया आपका सेकंड यूनिट में। पहले सिलेबस जाते हैं। अच्छा, शेयर करता हूँ फर्स्ट। सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। स्मार्ट प्रिपरेशन जरूरी है इसमें। स्मार्ट प्रिपरेशन में क्या होता है, कैसे याद रखना है, कैसे पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट। पूरा पढ़ते रहोगे पूरा नहीं। हाँ, सिलेबस में जाएंगे एक बार। योगा, तो फंडामेंटल्स ऑफ योगा, ये फर्स्ट यूनिट का हो गया आपको। ये सब पढ़ लिया हमने। ये सब पढ़ लिया। तो देखते हैं। ये देखो, ये भी थोड़ा बड़ा ही है। इट्स ओके, वी कैन मैनेज। प्रिंसिपल उपनिषद। कितने प्रिंसिपल उपनिषद है अस्मिता, बोलो। मुख्य उपनिषद कितना है? हाँ, और सब। प्रिंसिपल उपनिषद कितने हैं? आवाज नहीं आ रहा है। चलो, दस उपनिषद है। हम्म? तो भगवत गीता में पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे। योग वशिष्ठ तो सबसे बड़ा है वो, ब्यूटीफुल। समझ रहे हो, यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखो। प्रिंसिपल उपनिषद, भगवत गीता, योग वशिष्ठ, ऐसा क्यों दिया है एक ही जगह? ये सब उपनिषद ही है ना। ये भगवत गीता हो गया, कॉन्वर्जेशन बिटवीन श्री कृष्ण एंड अर्जुन, है ना। योग वशिष्ठ, कॉन्वर्जेशन वशिष्ठ एंड श्री राम। ये उपनिषद भी ऐसे, गुरु शिष्य परंपरा, यही होता है। शिष्य कुछ पूछता है, गुरु कुछ बताएगा। ये सब कम्स अंडर उपनिषद। ठीक है। तो एक ही। ओके, ये 10 उपनिषद पढ़ेंगे फर्स्ट। इसमें है ईशा, केन, कटा, तथोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडका, मांडुक्य, ऐतरेय, ऐतरेय एंड छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये सब। भगवत गीता में तो ये करेंगे हम। इसमें कैसे प्रिपरेशन कैसे करना है? श्लोकास, सूत्रास, वो पढ़ना है। इसमें इंपॉर्टेंट है वो तो। नॉर्मली एग्जाम में इंपॉर्टेंट श्लोकास पढ़ना है। इसमें भी देखो, ये एक एक उपनिषद नहीं पढ़ सकते, इतना बड़ा बड़ा है। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे ईच उपनिषद में। कोई पूछे ईशोपनिषद बताओ, तो इसमें क्या क्या होता है, बस ऐसे ही पॉइंट्स याद रखना है आपको। विद्या विद्या बोला है, ऐसा कुछ। इसमें हम अ, याद रखो, ईशोपनिषद में सारे के सारे श्लोकास पढ़ेंगे यहाँ पे। 18 होता है, 18 श्लोकास पढ़ना ही है। हम्म। हेनोपनिषद में इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, कठोपनिषद में भी इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। ओके। प्रश्नोपनिषद श्लोक जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट ही इतना है वो। इसमें मुंडक उपनिषद में इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। मांडुक्य में कंप्लीट पढ़ते हैं। क्या कंप्लीट पढ़ते हैं? श्लोकास कंप्लीट पढ़ना है। ऐतरेय में कुछ नहीं है, ऐतरेय में भी कुछ नहीं है। श्लोकास, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, छांदोग्य, ये सब कुछ नहीं। क्या क्या पढ़ते लिखो आप। हाँ, ईशावास्य,
ईशा उपन पूरा पढ़ते हैं, पूरा ईशा मांडुक्य कंप्लीट श्लोकास पढ़ना ही है। ज्यादा नहीं है ना वो, मांडुक्य में कितना है, इसको याद है, दीपक याद है मांडुक्य में कितना है? हम्म। 12 शायद। 12 है बस, 12 है, यहाँ पे 18, तो दोनों पूरा पढ़ेंगे। बाकी सब इंपॉर्टेंट सूत्र से श्लोकास पढ़ेंगे। हम्म। ये भी रोज रोज पढ़ेंगे हम, हाँ? क्लास के स्टार्टिंग में इससे ही स्टार्ट करते हैं जब तक यूनिट 2 खत्म होगा। हम्म। आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो कुछ भी पूछ सकता है, स्पेशली योग वशिष्ठ में पूछेगा। योग वशिष्ठ का एक बार देखते हैं, अब भगवत गीता है ना। योग वशिष्ठ तो बहुत बड़ा है वो, रामायण से बड़ा है वो, रामायण से बड़ा है उतना बड़ा स्क्रिप्चर है वो सब नहीं पढ़ सकते हम। बस यहाँ सिलेबस में क्या किया है वो देखते हैं हम। यस, अभी ये हो गया आपका सिलेबस, ठीक है ना। हम्म। इसमें फर्स्ट होता है ईशा उपनिषद। ईशा उपनिषद फर्स्ट उपनिषद, हाँ, रैंकिंग्स देता है। फर्स्ट उपनिषद है ये ईशा उपनिषद। थोड़ा पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपके देखो, हर एक उपनिषद में क्या होता है, फर्स्ट ये कहाँ से है, इसका एड्रेस कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, शुक्ल यजुर्वेद से है ये। हम्म। 4 वेदास है ना, तो वो कहाँ से है। हम्म। तो शांति मंत्र क्या है, हर एक वेदा का एक शांति मंत्र होता है, फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे हम, उसका शांति मंत्र क्या है। तो उसके बाद इसके अंदर मतलब कितना श्लोकास है, कितना सूत्रास है, कितने अध्यायास है, ये होता है। बस ये तो आपके मन में वो होना ही चाहिए। और नंबर क्या है इसका, फर्स्ट नंबर है इसका, नंबर याद रखना है, उसका एड्रेस याद रखना है। ओके, रूल नंबर हाँ। तो उसके बाद सूत्रास श्लोकास पढ़ना है, थोड़ा मीनिंग भी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे ना हम, हाँ ये, क्योंकि इसमें ज्यादातर पूछता है कि श्लोक नंबर भी पूछता है, इसलिए श्लोक नंबर भी पूछता है। कॉन्सेप्ट भी पूछता है, तो इसलिए श्लोक भी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। एग्जाम्पल लास्ट टाइम क्या दिया, संभूति असंभूति ऐसा कुछ दिया है, ये कहाँ से है पूछा है, संभूति असंभूति कौन सा उपनिषद से है, ये पूछा था। एक बार पूछा था, ये सूत्र दिया था, असुर, असुर का कुछ विलसी, ये सूत्र नंबर बताइए, ये ये दिया था। अच्छा दिया बस, तो हम भी ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें और पूछने का है ही नहीं, है ना या मैंने इसका रिकॉर्डिंग भी कर दिया। मतलब प्रैक्टिस करना है, 18 श्लोका से है ना, ओ पढ़ेंगे। इसको इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा उपनिषद है ये। हम्म, वो ट्राई करेंगे। सुष्मिता बोलो ये वाला। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्तिक्ष जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा वृथा अस्य स्विद्धनम्। आगे आगे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेथ सतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्मि
न कर्म लिप्यते नरे। हम्म, झरना, आप बोलो। ईशा ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धयन्नम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सन्तः सतं समः एवं त्वयि नान्यस्थितोऽस्मि न कर्मं लिप्यते नरे। हम्म, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक्स है, फिर आ जाएगा। दीपक बोलो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्याजगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य धनम् कुर्वन्नेवह कर्माणि जिजीविषेत् सतं समः एवं त्वयि नन्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हम्म, हम्म, ठीक है, स्टार्ट तो अच्छा किया आपने। प्रैक्टिस में आ जाएगा, सुनते रहो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। तो ये देखो, स्टार्टिंग में एसेंस बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में मेन क्या है। तो मतलब देखो, ये कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान के अंदर ही है, ये बोल रहे। देखो, विद इन द एंटायर यूनिवर्स, विद इन गॉड के अंदर ही हो रहा है। जो भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, गॉड है, उसके अंदर ही हो रहा है बस। जो भी हो रहा है ये है। लाइक मैंने बताया था ना, स्टेडियम का एग्जाम्पल। स्टेडियम है, जो इतना कैरेक्टर्स है अंदर, गेम हो रहा है सब। अगर स्टेडियम को निकाल दो, कुछ है ही नहीं वहां पे, कुछ होगा ही नहीं इवेंट। तो ऐसे ही है पूरा, एवरीथिंग गॉड, लिविंग नॉन लिविंग एवरीथिंग भी है। स्टेडियम के अंदर क्या क्या होता है, लोग भी होते हैं, चेयर कुर्सी भी होते हैं, और उसके अंदर रेस्टोरेंट भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो ऐसे ही है। तो ये, तो ठीक है, ऐसा है, इनके अंदर ही हो रहा है। तो ये जो अंदर जो है, इनको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट सूत्र, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीविषेच्छतशगं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। च- अब क्या करना है, ठीक है भाई, गॉड के अंदर हूं मैं, तो क्या करना है। हमें क्या करना है, अच्छे से खेलना है। स्टेडियम के अंदर हो आप, प्लेयर हो आप, मान लो। प्लेयर क्या करेगा, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा खेलना है बस। टेम्पररी है खेलने के बाद तो बाहर आना ही पड़ेगा, है ना। तो ये अच्छे से खेलना है। जो भी आपको रोल दिया है वो अच्छे से खेलना है। हम्म? तो इसीलिए अच्छा खेलना है, वो अब हो गया नहीं, अच्छा खेलते रहना है। अच्छे से खेलते रहना है एवरी टाइम। रिजल्ट की बात नहीं कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस के, डू कर्मा, परफॉर्मेंस बोल रहा है यहाँ पे। करो, अच्छे से करो, जो कर रहे हो आप अपने शक्ति के अनुसार अच्छे से करो। हमेशा ये याद रखो, शतम समा, शतम मतलब क्या, 100 years मैं बस करते रहूंगा। देखो, हमेशा बोलते हैं ना, अब आपको ही याद कर रहा था 100 साल आपका, ऐसे बोलते हैं ना दीपक। सर, ये सब अनोइंगली नहीं, ये सब भाई डिजाइन किया है हमको, मतलब 100 years मतलब, हाँ। ऐसा इच्छा रखना है यहाँ पे देखो। अच्छा, ये ईशा उपनिषद कौन सा वेद से है। शुक्ला जी। शुक्ल यजुर्वेद। मैंने बोला, आपको याद है शुक्ल यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद का क्या डिफरेंस है।
हम्म कृष्णा यजुर्वेद का। व्हाट इज द डिफरेंस? बताओ। किसी को याद नहीं है? बोलो जरना। याद नहीं है? हाँ या ना? बोलो। बोलो बोलो, इंग्लिश मत करो। नहीं नहीं। याद नहीं है? तो इसलिए यूनिट 1 नोट्स जब प्रिपेयर करते हो, आधा किया है। आधा मतलब स्टार्टिंग में ही है ना ये सब। डाउट नहीं आया आपको जब लिख रहे हो शुक्ल यजुर्वेद का शांति मंत्र ये अलग अलग क्यों है? शुक्ल यजुर्वेद क्या होता है ना, हमेशा शॉर्ट होता है। शुक्ल यजुर्वेद का आइडियली आइडियली शॉर्ट होता है। कृष्णा यजुर्वेद क्या होता है? लॉन्ग होता है, डिटेल वर्जन होता है। डिटेल, डिटेल मतलब यहाँ पर स्टोरी जैसा होता है। कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद का स्टोरी जैसा होता है। ये भी स्टोरी जैसा ही है, स्टोरी जैसा बनाना है मगर शॉर्ट फॉर्म में होता है। तो इसलिए देखो इसमें कितना श्लोकास है, 18 ही है। तो एक एक डेफिनेशन है। नॉर्मली क्या होता है ना, एक एक श्लोक का अपने आप नहीं समझ सकते हो एग्जैक्टली exactly, उसका मीनिंग क्या है ना। शॉर्ट है तो पतंजलि योग सूत्र है जो एक लाइन में होता है, अतः योगानुशासनम, क्या समझते हो आप? तो बहुत इन डेप्थ मीनिंग होता है उसको, उसका। अभी स्टार्ट करेंगे, बस वो अतः योगानुशासन, योगा अभी स्टार्ट करेंगे। तो ये वो वैसे बोलते हैं ना, ये वो है ही नहीं। डिसिप्लिन के अंदर है, सेल्फ डिसिप्लिन भी है, अभी प्रेजेंट मोमेंट के बारे में भी है। देखो इतना कुछ मीनिंग होता है ना उसमें। ऐसे ही है, हर एक में उसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होता है। बहुत इन डेप्थ नॉलेज होता है, इन डेप्थ, इन डेप्थ नॉलेज भी होता है। अभी देखो यहाँ पे 100 years का मतलब क्या है? या फिजिकल वाला नहीं बोल रहे यहाँ पे, फिजिकल वाला है ही नहीं। 100 years ये वो नहीं, जो भी आप कर रहे हो 100 प्रतिशत, प्रतिशत वो आशीर्वाद देते ना, जुब जुब जियो, जुब जियो मस्त एकदम, अच्छे से रहो, वो होता है 100%। 100 years मतलब ऐसे ही, जब तक हो ऐसे ही। जब तक मतलब थोड़ा लंबा उम्र, बात लंबा उम्र की नहीं है। 100% का है। अभी देखो इतना लोग है, फ्रीडम फाइटर्स है, दो बड़े बड़े लोग देखो वो 100 साल नहीं जिए। हाँ? कौन देखो, भगत सिंह है, चंद्र, सब लोग कितना 20s में, विवेकानंदा कितने 30s में गुजर गए। इसका मतलब क्या है? 100 years का कैसे आप समझोगे इन लोगों का? 100% किया है वो, 100%। जब तक है, जो करना है कर दिया, बस। एज नहीं है यहाँ पे। हम्म, कुछ समझाने के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, मगर ये ईयर्स नहीं है यहाँ पे। परसेंट, 100%। तो इसलिए हमको जो करना है 100% करना है। हाँ आधा करेंगे कल देखते हैं, वो नहीं है। करना है तो करो अच्छे से। यो प्लेयर है ना यहाँ पे, स्टेडियम के अंदर आप प्लेयर हो, अच्छे से करो बस। जो भी रोल है, ऐसा नहीं कि इसमें पढ़ाई वो नहीं है, एवरीथिंग एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, है ना।
फिर ना आप हो, फिर ना क्या क्या रोल्स हो आपका, एज अ मदर रोल भी है, मदर रोल, वाइफ रोल, और बहुत कुछ, डॉटर इन लॉ रोल, जो भी आप जितना कर सकते हो वो करना है, सारे रोल्स। स्टूडेंट रोल है अभी, टीचर रोल भी होगा, नाइबरहुड रोल होगा। हाँ, तो ये सब रोल्स आपको निभाना है, ऐसे अच्छे से। नहीं निभाना तो ठीक हो, जितना हो सके उतना करो, नहीं कर रहे तो मत करो, ऐसे ही। हाँ, अच्छे से करो, खाना बना रहे हो अच्छे से करो, ऐसे। तो 100% करना। अभी क्या होता है, क्यों, क्यों 100%, क्यों 100%, इससे क्या होता है ना, उसके बाद आप मान लो एक काम कर रहे हो आप, एक काम कर रहे हो, एनीथिंग, तो एक काम कर रहे हो, ये मान लो 50%, अभी आपने बताया ना आधा किया है मैंने, 50% किया है, रीजन छोड़ दो, हाँ मैं ये है वो है, वो ठीक है, 50% किया है। मैं जब अगर पूछा था आपको, नोट्स बनाया, आपको क्या लगा, 50%, कुछ रिग्रेट फीलिंग हुआ है कि नहीं? हम्म। यस सर। अरे ऐसा बोलना, सबके सामने बोलना पड़ा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो फीलिंग होता है। अगर मान लो 100% किया है, पूरा ये फिजिकल नहीं है यहाँ पे, फिजिकल मतलब हाँ हो गया कुछ। देखो मैं जब डिफरेंस पूछा है, क्या फायदा है, देखो दीपक बोला है कंप्लीट किया है, मैं जब शुक्ल का कृष्ण का डिफरेंस पूछा नहीं बताया, तो इसका मतलब कंप्लीट नहीं हुआ मेरे हिसाब से, समझ रहे हो ना? तो वो भी है वो, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, फिजिकली कंप्लीट करना ही है, समझना भी है ना कॉन्सेप्ट। तो इससे क्या होता है, आपको रिग्रेट फीलिंग आता है, अरे करना था, अरे पढ़ना था, अरे ये याद करना था, ये रिग्रेट फीलिंग होता है। जब भी आप जितना हो सके पूरा करते हो ना, रिग्रेट फीलिंग नहीं होता। रिग्रेट यहाँ पे क्या है, रिजल्ट की बात होता है। छोटे बच्चों को देखो, मान लो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको एक काम दे दो, कुछ सामान उठाने का, बड़ा है, उनसे होता नहीं एक्चुअली, हाँ, बस ऐसे बोल के देखो उनको, समझ रहे हो, उनको बोल के देखो ये उठाओ, ऐसे ही चाहता है वो, ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलते, जाके दम लगा के करते हैं, ऐसा करते हैं, तो उसके बाद चल छोड़ो, ड्रॉप करके चले जाते हैं। वो है 100%, समझ रहे हो, फेल हुआ पास हुआ वो नहीं है। देखो स्टार्टिंग में वो क्या किया, हम क्या करते हैं, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, हाँ ये मुझसे नहीं होगा, एफर्ट करते ही नहीं है हम, वो जितना हो सके उनसे वो करते हैं, देखो वो करना है, बस वो करते हैं समझ रहे हो जर ना, यस। हम क्या करते हैं बच्चों से हारने का नाटक करते हैं हम, अरे जीत गए तुम जीत गए, ऐसा बोलते हैं हम, मगर वो ऐसे नहीं खेलते, वो उनके ताकत पूरा लगाते हैं वो बोल रहा हूं मैं, उनका ताकत, हम भी ऐसे करना है, हमारा ताकत पूरा लगाना है, जो भी काम कर रहे हैं हम उसको 100% कहते हैं, ताकत पूरा लगाना है, हाँ ये क्या है वो क्या है, बस वो होता है 100%। उसके बाद रिजल्ट कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा आपको, नहीं तो रिग्रेट फीलिंग, अरे थोड़ा मेहनत करना था, है ना, है ना सस्मिता, हुआ है कि नहीं?
एग्जाम में जब अरे थोड़ा पढ़ना था, अरे ये नहीं करना था, एग्जाम अच्छा होता था, ऐसे बहुत कुछ इवेंट्स में ऐसा होता है, रिग्रेट फीलिंग आता है क्योंकि आपने 100% नहीं किया है। हम्म। सोचो इसके बारे में और स्वाध्याय, ये होता है 100% कर्म। रिग्रेट फीलिंग नहीं होता। नाइस। तो ये करना है। आओ अभी आ गया। हाँ बोलिए, जरना बोलो पहले आप, एक ही बोलो बस। हाँ। सूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तास्ते प्रेताभिगच्छति ये ये के तात्म्य हतो जनः। दीपक बोलो। असुर्यनामते लोक अ- अंधेन तमसा वृतः तास्- तांस्ते प्रत्याभिच्छन्ति जे के चात्महनो जनः। हम्म रश्मिता बोलो। असूर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये चात्महनो जनः। आप ये खींचते नहीं हो, जनाहा, थोड़ा खींच के बोलना है। जनाहा बोल रहे हो आप, ये बात। जनाहा, जनाहा। जब आप आपको लगता होगा आप बोल रहे हो, मगर पुरताहा बोल रहे हो, पुरताहा, पुरताहा, थोड़ा खींचो। बाकी सब मस्त है एकदम। ठीक है, वो हो जाएगा प्रैक्टिस में। इट्स ओके। अगर आप 100% नहीं कर रहे हो, पूरा एफर्ट नहीं किया, उसके बोलते हैं असुर। ये जो ये हाँ। जो होता है जो गुरु लघु, इसमें ना तो मतलब युक्त अक्षर है, ज लंबा हो मतलब गुरु होगा। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रहा है, कुछ बोलिए। मतलब जो गुरु लघु लघु है, हाँ। युक्ताक्षर का प्रीवियस वाला जो है उसको तो मतलब गुरु होना चाहिए। तो ये जो है ना हा है वो तो युक्ताक्षर है, तो ज लंबा होगा या मतलब गुरु होगा या लघु होगा। जो भी वहां है वही पढ़ो। वो यहाँ पे क्या है, मृताहा, बस वही पढ़ो। जना। छनाहा, वही हाँ। तो है ना। जो भी है अक्षर पढ़ना है। संस्कृत में ब्यूटी क्या है ना, वहां पे क्या है वही पढ़ो बस। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रिदम अपने आप आ जाएगा, है ना। हम्म, देख आराम से, कोई असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः। हो रहा है ना, एक एक अक्षर, एक एक अक्षर ही बोल रहा हूं मैं, रिदम अपने आप। तो श्लोका ही रिदम से ही लिखा है उन्होंने। जब आप ऐसे ही पढ़ोगी, एक एक अक्षर पढ़ोगी ना, रिदम अपने आप आ जाता है। हम्म समझ रहे हो, बस अक्षर में फोकस करो, कुछ नहीं। नाइस। ये हो गया। ये क्या बोल रहा है, जब आप 100% नहीं कर, इंटरलिंक होता है हर एक श्लोका का। पहले क्या बोला था, सब पहले भगवान के अंदर सब कुछ हो रहा है, भगवान के अंदर आप सब हो, जो भी है सबका जिम्मेदारी भगवान का ही है। जिम्मेदारी भी नहीं, उनके अंदर ही हो रहा है सब कुछ ना। इज द बॉस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, सीईओ होता है, उनका ही है ना, पूरा कंपनी तो उनका ही है। ऐसे ही आप सब एम्प्लॉयज हो उसमें। एम्प्लॉय क्या करना है, तो अच्छे से काम करना है बस, जितना हो सके उतना। ये अगर नहीं किए तो, नहीं किए तो ये थर्ड श्लोक है।
असूर्या। तो असूर्या मतलब यहाँ भी क्या है? अभी जो रिग्रेट का वो बोल रहा था ना, तो क्यों नहीं किया मतलब, 50% बोला है किसी ने, तो क्यों नहीं किया मतलब एक रीजंस होता है। हाँ, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से बोलते हो। तो इसका मतलब क्या है? आप यू आर नॉट बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हो, बॉडी माइंड का बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ बॉडी मतलब आपका पर्सनल थिंग्स, माइंड मतलब आपका ये प्रोग्रेस वाला, बोलते हैं ना, ऑफिस वर्क, ऑफिस और होम, ऑफिस और होम बैलेंसिंग। अगर आप ऑफिस में हैं, आप घर का लेके आए तो क्या होगा आपको? तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, निकाल दे भी सकता है। घर में भी ऑफिस लेके नहीं आना है। ऑफिस में ऐसा हुआ तो घर वालों के ऊपर थोड़ी करते हो। तो ये होता है बैलेंस बिटवीन। ठीक है ना? ये देखो, ये मटेरियल स्पिरिचुअल का उसमें वो भूल जाओ। ऑफिस होम, बस यही है और कुछ नहीं। जो ऑफिस का घर में लेके नहीं आना, घर में घर का रीजन ऑफिस में लेके नहीं आना। अपना अपना है ना रोल होता है। आप बच्चों के साथ कैसे रहना है, बस ऐसे रहना चाहिए। तो किसी का गुस्सा बच्चे के ऊपर नहीं करना है, इनका है ना? समझ रहे हो ना? हाँ, ये नहीं करना है। अगर मान लो हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, यही है असुर का लक्षण। ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना। जो भी रीजन हो, फर्क नहीं पड़ेगा सामने वालों को। खुद को भी पता है, खुद भी रिग्रेट होते हैं ऑफ कोर्स। उसको असुर कहते हैं। हाँ, वो नहीं होता असुर मतलब। हाँ, इंटेंशन कुछ और होता है, करते कुछ और होते हैं। हम्म, ये है इम्बैलेंस, और कुछ नहीं। समझ रहे हो? हाँ, वो एक चीज होता है। और और एक चीज है, आई एम डूइंग, ये क्वालिटी होता है असुर के अंदर ना। आई एम डूइंग, आई एम डूइंग। अरे, सब कुछ हो रहा है भगवान के अंदर, आप परफॉर्म कर रहे हो, मगर मेरे वजह से ही हो रहा है, मेरे वजह से जीत गया, मेरे वजह से हार गया। ये लेते हो। अगर इसको निकाल दो, स्टेडियम को निकाल दो, तुम खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा तुम्हें। वो मौका किसने दिया है आपको? भगवान ने दिया है ना, खेलने का मौका, अपॉर्चुनिटी किसने दिया है? तो आई एम डूइंग, मैं ये होता जब आईनेस होता है ना, वो असुर है बस। एग्जाम्पल ले लो आप। वो भी राक्षस होता है ना, वो क्या है? आईनेस होता है। मुझे देखो, मैं मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है, मुझसे शक्तिमान कोई नहीं है, ये होता है इनका। शक्ति किसने दिया है तुम्हें? इसका मतलब कौन बड़ा है? शक्ति है, वेरी गुड, अग्री। किसने दिया, किसने? मैं प्राप्त किया, मैंने बोलते। प्राप्त मतलब कहाँ से? कहीं से तो प्राप्त किया ना। मेहनत किया, वेरी गुड। मेहनत किया, प्राप्त किया है आपने। तो आप तो ये होता है, आई एम डूइंग, वो नहीं है। कैसे होना चाहिए? इट्स ऑल हैपनिंग, इट्स हैपनिंग। कभी कभी होता है ना, मेरा कुछ नहीं है, बस मैंने अपना काम किया है, बस अपना काम किया, आ गया गोल्ड मेडल, आ गया, मेरा कुछ नहीं। ऐसे बोलते हैं, है ना? मेरा कोच कोच है, इसलिए अच्छा किया है, सपोर्ट किया है, पेरेंट ने सपोर्ट किया, फ्रेंड सपोर्ट किया, ऐसे बोलते हैं कभी कभी हम भी। ये सब होना चाहिए। मैंने किया है, मैं। हाँ, ये आ जाता है एक्चुअली। ये आने के टाइम में क्या करना है ना, आपका जो भी सर्विस में चले जाओ, ये बाद में डिस्कस करेंगे, सेवा बोलते हैं इसको।
जब आप सेवा में होगे ना, ये आईनेस का रिजॉल्व होता है, रिजॉल्व हो जाता है ना। कुछ नहीं होता, सेवा करते हो बस, हाँ ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। ये वो आ जाते हैं आप अपने आप, अरे भाई मेरा क्या करना है, सेवा करना है बस। या वो भी, जो भी ऐसा आईनेस वाले होते हैं ना, सेवा नहीं करते वो। सेवा मतलब विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, करो बस हो गया। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट बोलिए, सस्मिता बोलो। अनेजते कम। यहां से आपको, हाँ, फोर्थ, अभी फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, एट तक, 4 to 8 तक, ये गॉड का डेफिनेशन बता रहा है, कौन है ये। ठीक है, वो सब कुछ उनके अंदर हो रहा है, वेरी गुड। तो वो कौन है, वो कैसे पहचाने हम, वो उसके अंदर हो रहा है, उसका रोल क्या है, गॉड का रोल क्या है, वो क्या करता है। हमारा रोल तो बता दिया आपने, क्या करना है, अच्छे से करो जो भी है, तो बैलेंस के साथ करो। ये हमारा रोल बता अभी। गॉड का रोल क्या है, ये कौन है, ये बंदा, गॉड कौन है, इसका रोल क्या है, अभी ये बता रहे। हाँ, सूत्र बोलिए। 4 to 8, या पढ़ेंगे। हाँ, एनी वन पढ़ो, हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं, सब, सबको पढ़ना ही है वैसे भी। हम्म। अनेजदेकं मनसो जवियो नैनादेव आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्भावतो ज्ञानतेति तिष्ठत् तस्मिन् तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरश्च सर्वस्य तदु सर्वशास्य यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते विद्यां च विद्यां च हम्म। यस् नहीं 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 नहीं, वहां क्यों जा रहे हो। अविद्या यस्तद् यस्मिन, यस्मिन सर्वाणि, मृत्यु वो बाद में आएगा, विद्या क्या विद्या बाद में आएगा, हाँ। सर्वाणि और कहाँ कहाँ चले गए बस इससे पहले, इससे पहले और भी है, सपर्यगाशुक्रमकायमव्रणम् यस्मिन सर्वाणि, वो कहाँ बोल। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवावुतमोहकः शोक एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगच्छुक्रमका बड़ा मुश्किल है ये बड़ा वाला, हाँ जो के। हम्म। अयमप्रणमस्नाभिरम्भभिर्मनीषी परिभू स्वयं तोऽर्थन व्यदघात शाश्वतिभ्यः समाभ्यः ओके, ये यहाँ तक ये गॉड के बारे में बोल रहे, हाँ अंधे, हाँ ओके। पहले खुद के बारे में, देखो इतना ब्यूटीफुल लिखा है ना, गॉड के अंदर हम सब है। अन्धं या सन् ओके ओके, ओके ओके,
गॉड के अंदर हम सब है। फर्स्ट सूत्र। आपको क्या करना है? ठीक है, आप हो। आपको क्या करना है? आपका रोल क्या है वो बताया। अभी गॉड का रोल क्या है ये बता रहे, 4 श्लोकास। ब्यूटीफुल। हम्म। तो उसके बाद इन डिटेल, हाँ ये क्या है वो क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना हमारे माइंड में, तो उसके बाद बताया। हाँ दीपक बोलो एक बार। कहाँ से? हाँ यहाँ पे। अनेजदेकम। अनेजदेकं मनसो जीवयानन्यदे त्वा आराम से आराम आपु से। आराम से एक एक आपुपन अक्षर बोलो। लंबा। अनेजदेकं मनसो जीवयानन्यदे वा जीवा कहाँ है? चेक चेक। जीवया जीवयो जीवयो कहाँ है? कहाँ है? देखो, यो पहला अक्षर क्या है? ज अनेजदेकं देखम। मनसो सो। जबियो हाँ, छवियो। जीवन नहीं है। हाँ। नन्यदे वा ऐना। आप ऐन्या नहीं, ऐना। नेन ऐना। नेन एवा। नेन एवा। आपु आपनु। आपुपन पूर्वमस्तत पूर्व मर्षत। ये जो था के नीचे होता है ना, तो बोलना है। आपनु वन। पूर्व मर्षत। ये बोलना है। एक ये मना। ये ना बोलना है। ना के नीचे ऐसा कुछ है तो देखो, ना है यहाँ पे, ना बोलना है। ये होता है न बोलना है, न। वर्धन है मेरा नाम, विष्णुवर्धन। वर्धन। ये मतलब ये वाला आता है। विष्णुवर्धन। हाँ ये तो ये आता है। विष्णुवर्धन। हम्म, या आपनु वन। आपनु वन। समझ रहे हो? वन। वन है तो ये वन, जानते हो वन बोलना है। नहीं वना, ये वना होता है। व ना, वना बोलना है इसको। ये ऐसा है तो वन बोलना है, नीचे है तो। ठीक है। आपनु वना, अगर मान लो ऐसा है तो आपनु वना। अभी यहाँ पे क्या है, नीचे एक लाइन है, क्या बोलना है इसको? आपनु वन बोलना है। आपनु वन, नहीं तो आपनु वना बोल। डिफरेंस समझ रहे हो ना? हाँ ऐसा है। ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। अब्धावतो अन्योन्यतोति तिष्ठत इष्टता तस्मिन्नोपमातरि नहीं, इष्टत। तिष्ठत तिष्ठत था नहीं बोलना, तिष्ठत। तिष्ठत हम्म। हाँ। तस् तिष्ठत। तस् तस्मिन् तस्मिन्नोपमातरिस्वा दधाति हम्म। तदे तदेजति तन्योजति तद्वरे तद्वन्तेके तदन्तरस्य सर्वस्य तद्दु सर्वस्यास्य बाह्यतः बाह्यतः। ज- फिर से कहना बाह्यतः लास्ट में। हाँ, बाह्यतः। जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति भर्व सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्तते गुड। यस्मिन् यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मवा भू भूत बीजानतः तत्र को मोहः क शोकः एकत्वमनुपश्यतः गुड। स सपर्ग सपर्गदाक्षु कर्म कायम
व्रण व्रणम नाभिरं शुद्धम पाप विद्धम दम। क- दम। विद्धम दमाने। विद्धम हम्म। कवि मन मनीषी परि परिभू सूर्य मुज्या थात थात था तो थान दमाने। व्यवधात अन्न। थान हम्म। हाँ। व्यवधात श्वासतिभ्य समाभ्य समाभ्य। तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो इसीलिए प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हम भी ऐसे थे स्टार्टिंग में, यार ये क्या है भाई। तो बस लिखा है मैंने, शायद बताया था, अपने लैंग्वेज में लिखा है मैंने, लिख के वो प्रैक्टिस किया बस। कुछ कुछ इम्पॉसिबल नहीं है बस। आप कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप ले लिया आपने, सेकंड स्टेप तो इजी है। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया आपने, बस हो गया, बात खत्म, हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो 5 श्लोक में भगवान कौन है, क्या है। हम्म, ये देखो, इतना ब्यूटीफुल डेफिनेशन है ना, फास्टर देन माइंड। तो इट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय माइंड। आप जो सोचते हो, तुम माइंड से तुम पहचान नहीं सकते हो, क्योंकि उससे ज्यादा मल्टीपल टाइम फास्टर है। कैसे पता चलेगा आपको, समझ रहे हो ना। तो एक बंदा स्पीड से चले गया एकदम से, तो आपको तुम पहचानोगे क्या उसको। मगर आपको एक अनुभव तो होता ही है, नहीं देख पाया मैं, उतना तेज चले गए वो, मगर अनुभव तो होता है। कोई तो गया है, कौन है पता नहीं, तो ऐसे ही ऐसा होता है उनका। मतलब आप आपका माइंड तो उसको पकड़ नहीं सकते हो, बुद्धि से, मतलब बुद्धि से नहीं पकड़ सकते हो, मगर अनुभव कर सकते हो। ये ये हम्म, ये समझते हैं, ये समझना है। ऐसे ये लोग आर्ग्यू करते हैं ना, दिखाओ मुझे। अरे तुम क्या देख सकते हो, छोटे आंखें रखे कहाँ, क्या देख सकते हो, छोटे दिमाग लेके क्या सोच सकते हो। वो नहीं, उसमें परे है वो, जो उसमें परे है, कहाँ देख सकते हो, मगर अनुभव कर सकते हो। अरे भाई हाँ, कुछ तो है। हम्म। ये चलो ठीक है, और एक क्वालिटीज भी बता रहा है। ये छलता भी है, नहीं छलता भी है। ये पास में भी है, दूर भी है, अपने अंदर भी है, बाहर भी है। देखो इतना ब्यूटीफुल है ना। ये क्या होता है ना, जो कौन से आपको उनको पसंद है, तो ये ऐसा मानते हैं लोग, है ना। है नहीं, वो पत्थर में नहीं है, तो पत्थर को पूजा मत करो, जो भी है अंदर है। नहीं, वो जो करते हैं वो भी सही है, ये जो अंदर है ये भी सही है। जिसको नहीं बोलते हैं ना, अरे भाई, आपको जो पसंद है वो करो, मगर इज देयर वेरी गुड, अपने अंदर भी है, अपने अंदर ही है, बाहर नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो ये कौन से जरूरी है बहुत, आपके अंदर भी है, बाहर भी है, चलता भी है, सोता भी है। लेकिन हम विष्णु मूर्ति ऐसे सोते हैं हमेशा, मतलब इसका सिंबॉलिक क्या है ना, नहीं चलता भी है, चलता भी है। देखो अगर जरूरत पड़े तो देखो, अवतार लिया है कि नहीं, चलो भाई अवतार लेके बस सबको हटा के फिर वापस आ, फिर सो जाता। हाँ। तो आपके क्लोज भी है, मगर आपके दूर भी है, तो ये इधर भी है, वहां पे भी है, एवरीवेयर। क्योंकि फर्स्ट सूत्र को करेक्ट करो एक बार, भगवान के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, अंदर सब कुछ हो रहा है, मतलब एवरीथिंग बिलोंग्स, हर एक में भगवान है, यही है ना। हर एक में वो है। ये सही वो गलत ऐसा होता ही नहीं है। कहाँ, एवरीथिंग इज हैपनिंग विद इन गॉड।
अपने दिमाग बोलते हैं हम ये सही ये गलत है। आपका कर्तव्य क्या है? जो भी रोल है वो अच्छे से करते जाओ बस। हम्म। करते जाओ। अच्छा बुरा में वो मत करो, हाँ? खाना बना रहे हो, वेरी सिंपल। हाँ, पूरा मन लगा के बनाओ। किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तुम्हारा तुम्हारा कुछ मतलब नहीं है। तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया है नहीं दिया है, तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। ये तो ठीक है, नहीं कहे तो भी ठीक है। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखो इतना बोले तो कम से कम कुछ भी नहीं बोला है। है ना जरना? पता है कि नहीं? इतना मेहनत करके देखो, एक बात भी नहीं बोला है। तो इसका मतलब क्या है? आप जब खाना बना रहे हो तो आपका इंटेंशन किसी कॉम्प्लीमेंट का है, किसी फीडबैक का है। आपका कर्तव्य क्या है? अच्छे बनाओ। जो कॉम्प्लीमेंट देगा देगा, नहीं देगा नहीं देगा, वो उनकी प्रॉब्लम है वो। आप तो सेटिस्फाइड हो, अरे भाई आज अच्छे से बन गया, बस हो गया। उनके मनोस्थिति के भी आधार होता है ना, वो कुछ बोले या ना बोले। हाँ, खुश रहना, मैं तो अच्छा खिलाया भाई, बस हो गया। ठीक है। हाँ, ये होते हैं। हमारा कर्तव्य वो है। और ये भी ब्यूटीफुल है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। है ना? सारे ये ब्यूटीफुल है भाई ये, क्योंकि हम यहाँ पे बोला है हमारे अंदर भी है। आप हो ये, आपके अंदर भी है भगवान, आपके बाहर भी है। आपके अंदर भी है और आपके बाहर भी है। बाहर मतलब क्या है? बाहर मतलब और भी लोग हैं ना, उसके अंदर में भी है। तो वही कॉन्सेप्ट होता है। हम उनको कैसे देखना है फिर? उनके अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी है। अरे उनके भगवान है, उनको कुछ मत करो, वो नहीं। मगर पहले आप बस ये पहचानो कि वो भी भगवान का अंश है। वो जो कर रहे हैं उनको देखने दो। आपको जो करना है आप करते रहो बस। आपको उनको मदद करना चाहते हो करो। आपका रोल निभाओ। वही बता रहा था ना, एज मदर रोल है, फादर रोल है, ये रोल है। जितना हो सके उतना ही कर सकते हैं। अल्टीमेटली उनको ही करना है। किसी का तबीयत ठीक नहीं है, आप मेडिसिन दे सकते हो, वहां तक ही आपका रोल। उनको खाना पड़ेगा, उनको खाना पड़ेगा, उनको ही जाना पड़ेगा। उनका ख्याल खुद को रखना ही पड़ेगा। आपका रोल कितना है तो उतना ही है। हाँ, तो ये तो इसका मतलब, हाँ ये, आप सब में भगवान है, वो एक एक रखना है। हाँ? और आप कहाँ हो? पूरा ब्रह्मांड में आप हो। तो पहला सूत्र, गॉड के अंदर हम है। तो फर्स्ट स्टेप पे ये क्या बोला है? सब में भगवान है। आपके सराउंडिंग जो भी है सब में भगवान है। हम क्या करते हैं ना, अपने आप को भी भूल जाते हैं ये चक्कर, ये रूल्स में पढ़ के, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ के अपने आप को ख्याल ही नहीं रखते हम। पहला स्टेप है, हाँ वेरी गुड, सब में भगवान है, अच्छे से सीखना है, रोल निभाना है। तो इमीडिएटली बोला है, हम मैं भी पार्ट हूँ भगवान का। तो मेरा रोल भी इम्पोर्टेंट है। खुद के लिए खुद का करना भी इम्पोर्टेंट है। ये मिसमैनेजमेंट होता है कभी कभी। ये एग्जाम्पल पहले भी बोला था, मेरा शादी हो गया बस, पूरा डेडिकेट फैमिली। यस ऑफ कोर्स, एक रोल बढ़ गया आपको, वो भी निभाना है। इट इज नॉट एवरीथिंग, खुद का भी ख्याल रखना है। सेकंड श्लोक वही है ना, खुद का जिम्मेदारी क्या करना है आपको। जो भी कर रहे हो आप, बस अच्छे से करना है। हाँ, समझ रहे हो ये पॉइंट को?
सब में भगवान देखना है, हाँ? आप जितना कर सकते हो वो करना है, उनके साथ इतना कर सकते हो। ऐसा नहीं पूरा बस मेरा जिंदगी समर्पण करूंगा, ऐसा नहीं। क्योंकि आपके पास उतना ही शक्ति होता है, जो टैबलेट देते हो वहां तक ही है आपका। टैबलेट अंदर लेना, उसको डाइजेशन करना उनका काम है, वो तो आप नहीं कर सकते हो। तो मतलब लिमिटेड रोल होता है। वो करो, अच्छे से करो, वो करो। तुम खुद का ख्याल भी रखो, ये क्योंकि 100% वाला है ना। 100%, 100%। खुद का रोल भी होता है, सेल्फ रोल भी होता है। यस। तो यहाँ पर भगवान का ही डेफिनेशन है, उनमें भी है, आप में भी है। हम क्या करते, अगर मेरे में है, मेरे में है, यस, आप में भी है, उनमें सारे लोग में भी है, तभी तो बैलेंस बनता है। मेरे अंदर भगवान है, ईगो नहीं आ जाता है वो, असुर वाला आ जाता है, देखो मेरे अंदर इतना शक्ति, हाँ ठीक है भाई, आपके अंदर है, उनमें भी है। आप बस ऐसे बैलेंस में रोल बनाओ आप, आपका। यस्मिन, ऐसे देखो, ये कुछ याद रखने का भाई इजी है। ये सूत्र है, सूत्र देखो। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। नेक्स्ट देखो, यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता। हम्म, ये होता है, हाँ। जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे, जो भी देख रहे हो, मैं ये माया का बताया, क्या डेफिनेशन बताया माया, क्या है माया? मीनिंग बताया ना माया का। बताओ। क्या हो गया, ये भी भूल गया? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माया? जो बदलता रहता है। बदलता रहता है, यस। बदलता रहता है, ये वेरी सिंपल डेफिनेशन। तो बदलता रहता है, हम भी बदलते हैं, लोग भी बदलते हैं, सिचुएशन बदलते, क्लाइमेट बदल रहा है, एवरीथिंग बदल रहा है। इसके परे होते हैं भगवान, वो बदलता नहीं है। वो बदलता नहीं है, ये सब बदलता रहता है, अंदर जो भी है ना, वो ऐसे रहता है। ये गॉड का क्वालिटी ये है, ये बदलेगा नहीं। ये समझ रहे हो ना? बदलता रहता है, मतलब नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं है। हम्म? जो नहीं बदलता है, इनको समझना है हम। यही है मोक्ष, यही है परम ज्ञान, वॉटेवर। इसमें जो भी आप बदलते रहे, ये सब है ना, वो सब इंफॉर्मेशन है, और कुछ नहीं। जो नहीं बदलता उसको पहचानोगे, ये ये होता है अल्टीमेट ज्ञान, परम ज्ञान। जो क्या है वो, संन्यास, मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति, और क्या, कैवल्य। पतंजलि पढ़े तो ये है कैवल्य, मतलब बस उसका कुछ नहीं है, हो गया। हाँ, जो बदलता नहीं उसको पकड़ देखो। एक अभी क्या, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, व्हील होता है ना, टू व्हीलर है ना सस्मिता आपके पास, टू व्हीलर है, तो ये व्हील्स क्या होता है, घूमता रहता है, डिंग डिंग डिंग, आप चलाते हो, घूमता रहता है, तो मतलब बदल रहा है वो, गोल गोल घूम रहा है। फिर से घूम रहा है वो, फिर से घूम रहा है, बताओ। फिर से घूम रहा है, अपने आप घूम रहा है।
समझ रहे हो ना क्या पूछ रहा हूँ मैं? फिर ना बोलो, तो व्हील तो घूम रहा है, चला रहे हो, ड्राइविंग चला रहे हो, वेरी गुड, स्टार्ट किया आपने, व्हील घूम रहा है, तो वो कैसे घूम रहा है वो, कैसे घूम रहा है? मतलब हम चला रहे हैं तो हाँ, उसका कुछ आधार होता है ना, वो बिना आधार का कहाँ घूमेगा? उसमें से हटाओ, हटा के साइड में रखो, घूमेगा वो? कुछ नहीं घूमेगा, कुछ तो सपोर्ट चाहिए उसको। कौन सा सपोर्ट चाहिए? वो जो नहीं घूमता है, नहीं बदलता है, वैसा वाला सपोर्ट चाहिए, अभी तो ये घूमेगा। समझ रहे हो? एक होता है, रिंग होता है, छोटा सा। बैंगल्स पहनते हो क्या करना आप, बैंगल्स? ठीक से। बैंगल है, तो बैंगल निकालो एक, तो उंगली लगाओ, उंगली में रखो, ऐसे घुमाओ, नहीं 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 नहीं। मतलब उंगली स्टेशनरी है, उंगली स्टेशनरी है, वो घूमता है, मतलब एक स्टेशनरी होना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या होता है, तो उसको घुमाने के लिए करते हो, थोड़ा करते हो, उसके बाद लगाते हो, अपने आप घूमता रहता है वो, उसके बाद, है ना? समझ रहे हो? सर। हाँ, ये होता है, ये उंगली वाला होता है भगवान, आपको पैदा करते हैं, थोड़ा एफर्ट तो है उनका, तो उसके बाद बैठते हैं बस, तो आप करते रहते हो जिंदगी, हाँ, तो जिंदगी चलता रहता है, घूमता रहता है ना ये, इनके वजह से घूम रहे हो, अगर ये उंगली निकालो, कहाँ घूमेगा वो, गिर जाएगा नीचे। समझ रहे हो ना पॉइंट को, ये है भगवान का रोल, वो कुछ नहीं करेगा, बस पैदा किया है आपको, बस हो गया, उसके बाद ऐसे होगा, वो घूमता रहता है, बदलता रहता है, घूमता रहता है, ये, मगर यही माध्यम, उनके माध्यम से ही घूम रहे हो तुम, ये है, वो कुछ नहीं करता है, बस हाँ। समझ गया? जब वो अपने आप ड्रॉप हो जाएगा ना, आप भी ड्रॉप हो जाओगे, कुछ नहीं, जब तक वो ऐसा खड़ा है आपके साथ, तो काम करते रहते हो, घूमते रहते हो, जब ये चले गए, अपने आप ड्रॉप हो जाओगे, उसके बिना कुछ होगा ही नहीं। समझ रहे हो? ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है दीपक। नो सर। भगवान का रोल पढ़ रहे हैं हम, भगवान का रोल क्या होता है, वो कुछ नहीं करेगा, बस आप मतलब वही आधार से ही कर रहे हैं हम, ये बोलना चाह रहा हूँ, उनके आधार से ही कर रहे हैं, जो नहीं बदलता, वही है आधार। आधार मतलब क्या होता है, वॉल है, तो ये आधार है मेरा, क्यों बदलता नहीं, अगर वो भी खिल गए तो मैं इधर क्यों बैठता, भागता हूँ मैं बाहर। ये मेरा आधार है, हाँ, कुछ नहीं होगा, मैं कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ, सपोर्ट ले सकता हूँ, ये है, हाँ? ये होता है वो भगवान, सबका आधार है, उसका कैरेक्टर से बता रहे थे ना हम। हम्म। तो और भी बता रहे हैं यहाँ पे, ये सब जो भी क्वालिटीज प्योर, प्योर होते हैं, बॉडी लेस होते हैं, है ना, जो बॉडी बदलता रहता है, तो बॉडी तो हो ही नहीं सकता, हमारे खुशी के लिए हम बॉडी जैसे बनाते हैं, है ना, बॉडी जैसा बनाते हैं, देखो भगवान उड़िया भी बात करते हैं, है ना? क्योंकि हम हमारा कन्वीनियंट के लिए बनाते हैं, हाँ बना सकते हो, ऑफ कोर्स ही इज एवरीवेयर। कुछ नहीं होता उनका, देखो, अनटच्ड ये जो भी है, एवरीथिंग इज देयर, जो भी क्वालिटीज है उसमें है,
हाँ, बैलेंस्ड स्टेट, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड स्टेट में होता है। बैलेंस्ड, देखो स्टेशनरी, स्टेशनरी दैट इज बैलेंस, नो? या ओके, इसलिए हम थक गया, क्या करते हैं, फिर भगवान पे जाते हैं, फिर घुमाता है। हाँ ओके, चलो, फिर घूमते रहते हो। ये होता है, ये भगवान का रोल है। इसमें कुछ डाउट्स आएगा आपको। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है इसमें। कौन सा कॉन्सेप्ट है? विद्या अविद्या। तो तुरंत आ जाता है ना, ओके, पहला आपका रोल बताया, तो भगवान का रोल बताया। अभी दो कॉन्सेप्ट बता रहा है, मैं मीनिंग बताता हूँ, आप श्लोका प्रैक्टिस कीजिए। मीनिंग बताता हूँ, देखो, विद्या नॉर्मली क्या सोचते हैं? एजुकेटेड। अविद्या मतलब अनएजुकेटेड, आइडियल केस में। वो नहीं है, वो हम बुद्धि से डिफाइन कर रहे हो। अविद्या मतलब आप फिजिकली कर रहे हो, फिजिकल बस, कुछ नहीं, ऐसे कर रहे हो। विद्या माइंड से कर रहे हो, एक्टिविटीज होता है ना, फिजिकल माइंड। देखो, वेरी सिंपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉस हो यहाँ पे, बॉस भी बहुत काम करता है, आपसे ज्यादा काम करता है। एम्प्लॉयज है यहाँ पे, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज भी काम करते हैं, तो उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है, एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, काम करके इनको रिपोर्टिंग करके चले जाते हैं, बस। ये जो एम्प्लॉयज का बोल रहा हूँ ना, ये अविद्या है। उनका बुद्धि नहीं लगाते, बुद्धि नहीं लगा मतलब अपनी मर्जी से नहीं करते। बस, हाँ ओके, हाँ रिपोर्ट आ गया, इसमें काम करो, सबमिट करो, चले जाओ, ये होते हैं। बॉस क्या करता है? माइंड ये काम नहीं करता, करवाता है ये, काम नहीं करता, करवाता है। तो माइंड का रिलेटेड ज्यादा होता है इनका, है ना? कैसे देना है वर्क, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब मैनेजमेंट होता है इनका। वो भी एक काम है, ये भी एक काम है। ये विद्या का रोल होता है, ये अविद्या का रोल होता है। नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता ही नहीं, हमारा दृष्टिकोण है बस, कुछ नहीं। हाँ। अगर देखो, इसको हटाओ, बॉस रहेगा क्या? क्या करेगा अकेला? कुछ नहीं, किसको देगा वर्क? तो बॉस को हटाओ, ये काम कैसे करेगा ये? नौकरी नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, बोलते रहते हैं ना। नहीं, वो जरूरी है, बॉस जरूरी है, इनके लिए वो जरूरी है, उनके लिए ये जरूरी है। हाँ, तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है ये? दोनों जरूरी है। हम क्या कहते हैं, स्टक हो जाते हैं हम, आई एम द बॉस, आई एम द बॉस, नहीं तो आई एम द एम्प्लॉय, आई एम द, नहीं नहीं, असुर, आईनेस वाला, नहीं नहीं, दोनों जरूरी है। इसका मतलब आपका फिजिकल, वो भी जरूरी, माइंड भी जरूरी है। फिजिकल मेंटल दोनों जरूरी, मतलब क्या? बैलेंस रहे, बैलेंस में ही रहना, अभी तुम आगे बढ़ोगे। देखो, बहुत लोग क्या करते, स्टार्टिंग में ओके ठीक है, वो एम्प्लॉय हो जाते हैं, उसके बाद उधर ही रह जाते हैं, वो वही पोजीशन में। मैंने उड़ीसा में आया था, एक बंदा, वो क्या है, आलू चॉप, हाँ, आलू चॉप बनाता था, एक मस्त एकदम, कटक पास है घर है, घर के सामने, हम गाड़ी लेके जाते थे शाम को, खाते थे, एकदम बढ़िया बढ़िया बनाता है वो। तो अगर 1 घंटा लेट चले गए तो नहीं मिलेगा आपको, वही टाइम में जाना है, वही टाइम में बनाते हैं, गरम गरम खिलाता है वो। हमने पूछा है, अरे भाई, इतना डिमांड है आपको, और एक बना सकते हो ना, और भी बना सकते हो ना एक्स्ट्रा। वो नहीं बनाए, वो मैंने पहले पूछा था, कब से कर रहे हो आप? हाँ, 20 20 साल से, 20 25 साल से बना रहा हूँ, तो बना रहा हूँ। तो श्वेता आ गई, अच्छा, सेंड ऑफ करने आ गई क्या? वो आ गया, तो हमने पूछा है उनको, कब से बना रहे हो?
20-25 ईयर्स बना रहे, उतना ही बनाता है वो। डिमांड बढ़ गया तो अरे, तो और भी कर सकते हो आप। नहीं नहीं नहीं, अगर हम ज्यादा बनाए तो गवर्नमेंट का स्कीम हमें नहीं आएगा। इतना इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़े तो गवर्नमेंट का जो बेनिफिट होता है ना, वो हमको नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं बनाते। तो इसका मतलब देखो, इतना स्टक हो गया मतलब, तो बुद्धि लगा, अरे ठीक है ना, वो जो दे रहा है उतना तो कमाई, उससे ज्यादा कमा ही सकते हो तुम। वही करते वही करते वही करते, नहीं दोनों जरूरी है। समझ रहे हो, मैं एग्जाम्पल सही बोल रहा हूँ, आपको समझ में आया या नहीं आया पता नहीं। हाँ। चले गए हो। हम्म। हम्म। दोनों जरूरी है, तो स्टक नहीं होना चाहिए। ओनली माइंड माइंड माइंड, वो भी नहीं। काम काम काम, वो भी नहीं। दोनों जरूरी है अपने अपने जगह में। स्टार्टिंग में होता है ऑफ कोर्स, हाँ, सीखने के लिए काम करना पड़ता है, वेरी गुड। उसके बाद क्या, आगे बढ़ते जाना है ना। राइट। ये होता है विद्या अविद्या डेफिनेशन। एक जगह स्टक नहीं होना चाहिए। ये होता है कभी कभी, ये बड़ा है वो छोटा है, ये सब आता है। ये छोटा बड़ा क्या है भाई? देखो, घर में काम करने वाले आते हैं, मेड आते हैं ना, ना आपके घर में आते हैं मेड, आप ही करते हो। आते हैं। आते हैं ना। तो हम कभी कभी क्या करते हैं ना, अरे मेड है, हम देखो, तो ऐसा बिहेव करते। अगर उनको निकाल दो, काम कौन करेगा? इसका मतलब उनका रोल भी इम्पोर्टेंट है, आपका रोल भी इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है, क्योंकि हाँ, ऐसा देखो, आप बड़ा वो छोटा ऐसा नहीं है, वो अपना रोल निभा रहे हो, आप अपना रोल निभा रहे हो, बस। यहाँ पीछे। राइट। अगर मान लो, अगर वो एक दिन नहीं आया, क्या करोगे आप? एक दिन नहीं आया, क्या करोगे जरा? खुद करना पड़ेगा। क्या क्या? खुद करना पड़ेगा सर। खुद करने पड़े, पहला एक्टिविटी क्या करते हो? हैं? तुम कॉल किया आपको, हम मैडम जी मैं नहीं आ रहा हूँ आज, क्या बोलोगे? किसी और को भेज सकते हैं अपने। कुछ तो पहले गुस्सा करते हैं, देखो अरे इतना अर्जेंट काम है, तुम सही समय पे नहीं आते हो। नहीं करते हो? हाँ, ये करते हैं ना, तो किसी और को भेज दो, क्योंकि आदत हो गई ना हमें, तो उनके बिना कुछ होता ही नहीं। वेरी गुड, ठीक है, अगर आए तो वेरी वेरी नाइस। तो ये हम हमेशा फ्लेक्सिबल लेना चाहिए, आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, ऐसा रहना चाहिए। क्योंकि आपके कंट्रोल में होना चाहिए आपकी जिंदगी। आए तो वेरी गुड, आसान हो जाए, नहीं आए तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा आपको। तो ऐसा करना चाहिए हमको, जो भी स्टेप लेते हैं, डिपेंडेंसी हो जाते हैं हम, अरे वो तो हमारे बिना बस हो गया, ऐसा नहीं। वेरी गुड, आप हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी ओके, आई विल मैनेज। एक्सट्रीम नहीं रहना चाहिए, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, आई कैन मैनेज माई ओन, ऐसा नहीं होता। हाँ, आपके साथ रहना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर नहीं है तो भी ओके, चलेगा, आई विल मैनेज, ये होना चाहिए हमेशा। हम्म? ये होता है विद्या विद्या। इधर डिपेंडेंस होते हैं, नहीं तो इंडिपेंडेंट होता है, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम द बॉस, मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, हाँ, समझ रहे हो ना? हम्म। ठीक है, आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, ऐसे।
क्योंकि बहुत कुछ इंडिपेंडेंट ही करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स बहुत कुछ डिपेंडेंट ही होगा। देखो, डिपेंडेंट मतलब पर्सन ही नहीं है। मैं देखो घर में रहना हूँ, आई एम डिपेंडिंग ऑन द वॉल्स, हाउस, ऐसा भी है ना। इसके बिना इसको निकाल दो, कहाँ रहूंगा मैं? हम सोचते हैं आई एम इंडिपेंडेंट, नहीं। Right ना? तो कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। अगर नहीं है तो घर को निकाल, मैं क्या करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, कुछ तो करता हूँ, हाँ ठीक है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बस ये 2 मिनट, हाँ। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है संभूति असंभूति। यहाँ पे है संभूति असंभूति। ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। संभूति असंभूति में क्या होता है, आप जो फॉलो करते हो, है ना, वो तो एक्टिविटी का रिलेटेड हो गया। अभी विद्या विद्या, अभी जो आप जिसको मानते हो, कुछ रेफरेंस, बोलते हैं ना, मेरे पीछे कौन है पता है, ये सब बोलते हैं। तो ये फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब आप रेफरेंस, यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है। रेफरेंस क्या हो, भगवान होता है ना, हम पूजा करते हैं ना। देखो, हम शिव जी का पूजा करते हो, कोई ब्रह्मा का पूजा करते हैं, मार्कंडेय का करते हैं, अलग अलग पूजा, पूरी जगन्नाथ का करते हैं आप सब, वो करते हैं, है ना। तो कुछ गांव वाले, तो उनके राम देवता होता है, राम देवता की पूजा करते हैं। उनको उनको कुछ नहीं पता, वो राम देवता को करते हैं, बस एकदम पार्टी बनाते हैं, वो करते हैं। आप क्या देखते हो उनके? अरे देखो, मैं पूरी जगन्नाथ बड़ा है भाई, आप देखो छोटे छोटे ये कर रहे हो। आपका रेफरेंस देखो, हमारा हमारा फॉलोइंग देखो, इतना बड़ा होता है, आपके ये होता है। यही है ना, ये अभी इतना कुछ रिलीजियस फाइटिंग क्यों होता है? मेरा बड़ा, तुम्हारा छोटा, ये यही यही चलता रहता है। यहाँ कुछ छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। आप जो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट सूत्र क्या है, एवरीथिंग इज हैपनिंग विद इन गॉड। गॉड के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। यहाँ बड़ा छोटा तो कहाँ होता है? आपका रोल निभा रहे हो आप, कुछ नहीं, है ना। हम्म, यहाँ पे थोड़ा इन डिटेल बताया, इट्स ओके। तो इसको इसको कनेक्ट करते हैं हम, विद्या विद्या। अगर आप हो ओनर, मेड है, इनके बिना तो नहीं होगा आपका काम, नहीं ओनर मेड नहीं, तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, अब बिना एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन होगा क्या? एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं। अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के बिना कहाँ काम करेगा? ये भी होगा नहीं, तो दोनों जरूरी है। यस, करेक्ट नो, दोनों जरूरी है, करेक्ट। तो यहाँ पे एम्प्लॉय कुछ फॉलो करता है, ये राम देवता को फॉलो करता है ये, ठीक है, उनको करने दो ना, जो भी है। ये फॉलो करता है तो हाईएस्ट गॉड, बद्रीनाथ जगन्नाथ, इसको फॉलो करता है ये, करने दो। तो मतलब ये भी इम्पोर्टेंट, ये राम देवता भी इम्पोर्टेंट है, ये जगन्नाथ जो बद्रीनाथ जो भी है वो भी इम्पोर्टेंट है, अपने अपने में। इनके वजह से एम्प्लॉय है, इनके वजह से आप हो, मतलब ये मोटिवेशन फैक्टर ये है इनका, ये मोटिवेशन फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन का है। तो ये दोनों जरूरी है, ये कह रहा हूं मैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय दोनों कैसे जरूरी है, ये दोनों जरूरी है, अपना अपना रोल निभाते हैं। तो इसलिए इतना सारा भगवान क्यों होते हैं हमको, क्योंकि एक एक रोल का एक एक भगवान होता है। तो मतलब एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, दैट्स इट। ऐसा बड़ा छोटा ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो इसलिए हु इज गॉड, डेफिनेशन बताए ना, फोर्थ श्लोका से, गॉड कैसे होता है क्या होता है, इसलिए उनके बारे में बताया।
आप इतना कुछ देख रहे हो ना, राम देवता हो गया, ये देवता, वो देवता है, हजारों लाखों देवता है हमारा, क्योंकि एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग, हाँ, उसका उसका रोल है ही है। हम क्या स्टक हो जाते हैं उसमें, हम देखो मेरा ये, ठीक है, मैं बड़ा तुम छोटा, वो नहीं है। एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, ये चलो, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, वेरी गुड, हमें क्या करना है फिर? एग्जैक्टली, 100% बोला था ना मैंने। जो भी आप रोल निभाते हो, अच्छे से करना है। अच्छे से कैसे करोगे? अपने आप को थोड़ी करोगे। अपने आप कहाँ होता है? डिफरेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, इसलिए गुरु होना चाहिए, आपको डायरेक्शन बताने वाला होना चाहिए, है कि नहीं? क्यों? क्यों जरूरी है मतलब? हिरण्मयेन, एक पर्दा जैसा होता है, वो पर्दे की वजह से क्या होता है ना, हम अच्छे से देख नहीं पाते हम। पर्दे की वजह से मतलब यही है, इग्नोरेंस। आप जो भी समझते हो उसको ही सही मान लेते हो, ये ये होता है इग्नोरेंस। समझ रहे हो ना? हम डिसाइड कर लेते हैं, सब कुछ, हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे होगा, अरे भाई ओके ठीक है, हो सकता है, मगर रियलिटी कुछ भी हो सकता है। हाँ, राइट, ये पर्दा मतलब अपने कॉन्सेप्ट के वजह से, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट है उसके वजह से ऐसे ही देखते हो आप। वो आपका कॉन्सेप्ट है, सही गलत पता नहीं, बाद में पता चलेगा, अरे मैं गलत सोचा था। तो ये पर्दा कौन हटाएगा? गुरु हटाएगा, अरे भाई ऐसा नहीं है, ये है, गुरु बताएगा। गुरु मतलब एक शक्ति, शक्ति शक्ति, हाँ, राइट। तो ये इनको इनको हम प्रार्थना करना है, इनको प्रार्थना करते हैं हम, थोड़ा भाई मार्ग बताओ मुझे, आगे जाना है मुझे, नहीं दिख रहा है अच्छे से, मार्ग बताओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको, आप अपने आप कर सकते हो बिल्कुल, सब कुछ है इंटरनेट में, सब कुछ है। मैं कुछ कोशिश करता हूँ और भी इजीली जाने के लिए आपको, बस मार्ग बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको ही जाना है। तो हम इसलिए हम क्लास में बैठे ना आप सब, तो ये इसको है तो मैं आराम से जाऊंगा। तो ये गुरु का रोल होता है, गुरु इज इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे, आप मार्गदर्शक करने वाला। कहाँ तक जाओगे मार्गदर्शक मतलब? जो बदलता नहीं है, अभी पढ़े थे ना, जो बदलता नहीं है, आप यहाँ हो, ऐसे ये सब बदल रहा है आपके सराउंडिंग, पीपुल, आप, ये सब बदल रहा है। ये जो ये बाउंड्री है, ये नहीं बदलता। हम्म? आप ट्रैवल कहाँ कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप? ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल कर, जब तक ये इसको नहीं समझोगे, हाँ, इसको समझने के लिए आपको गुरु चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, इधर ही घूमते रहते, इधर ही घूमते रहते हैं, तो यहाँ नहीं जाते हम। गुरु क्या करता है, आपको आगे बढ़ाता है, अरे भाई वो ठीक है, आगे जाओ, ये होता है, ये बाउंड्री वॉल होता है ना, ये है मोक्ष, मुक्ति, जो भी वर्ड्स है ना, बड़े बड़े, परम ज्ञान, परम, पर ब्रह्म, जो भी है ये है। गुरु क्या करता है, यहाँ लेके आता है आपको। ये सब बदलता रहता है बीच में, जो भी माया, माया तो यही है, इंक्लूडिंग यू। तो आपको ड्राइव करता है, आगे आगे जाता है मोक्ष, ये है। हाँ, ये डायरेक्शन करने वालों, वहाँ के उसको पूजा करते हैं हम। एक्चुअली रियलिटी में हम ये भगवान, ये अल्टीमेट को नहीं कर सकते हम, वो टारगेट है। जो हम ये सब कर रहे हैं ना, विद्या विद्या है, अभी संभूत असंभूत है, जो भगवान है, रामदेव तो ऐसा बोला था ना, ये सब क्या करता है, आपको आपको आगे बढ़ाता है। कहाँ? ये जो बदलता नहीं है, अनचेंज्ड वाला, अनचेंज्ड, इसको यहाँ तक जब पहुंचोगे,
यही है अल्टीमेट नॉलेज, अल्टीमेट मोक्ष, साटी कंप्लीटनेस। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मिल गया, वही होता है ना। मान लो आप मस्त एग्जाम एग्जाम लिख दिया आपने, अच्छा नंबर मिल गया, क्या करते हो उसके बाद? मस्त बैठते हो, अरे भाई पास हो गया मैं, बस आराम से बैठते हो। वो है, वो बदल, उसके बाद माइंड इधर उधर जाता है नहीं वो टाइम में। दैट इज मोक्ष। खाना खा लिया आपने, है ना श्वेता, बिरयानी मंगवाया आपने, खाना एकदम खा लिया, उसके बाद इमीडिएट क्या लगता है आपको? बस आई एम सेटिस्फाइड, ओके, आई डोंट वांट एनीथिंग नाउ। दैट इज मोक्ष, दैट इज मुक्ति। या मैं वो रिपीटेड प्रोसेस है वो, ये अल्टीमेट ज्ञान, परम ज्ञान, ये होता है। ओके, बस यही तो है, हो गया। एक बार आप पढ़ लो, हर एक सूत्र इंपॉर्टेंट है इसमें, हर एक श्लोक का इंपॉर्टेंट है। पूरा पढ़ो, प्रैक्टिस करो। मैंने यूट्यूब में तो रखा है, मेरे आवाज़ से प्रैक्टिस करो, नहीं तो अपने आप करो। और भी लोग हैं यूट्यूब में, आपको जो पसंद है, आपको बोलना आना चाहिए। एटलीस्ट आपको क्या होना है ना, जब भी जब भी एग्जाम में कुछ लाइन देगा, ये कहाँ से है, आपको बोलना चाहिए आपको। मान लो ये दिया है, वायुरनिलम अमृतम अभेदम भस्मांतम शरीरम, ऐसा देखे, दिस इज फ्रॉम विच उपनिषद, ऐसा पूछेगा, क्या करोगे? जब आप नहीं पढ़ोगे कैसे पता चलता है? हम्म? तो इसलिए ईशा में ऐसे पूछेगा। ओके, एम्बर के साथ ओम के बारे में कौन सा एम्बर में बताया, 18 ही है ना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। ओके ओके। तो अच्छा, जब आप इवनिंग दीपक लग दीप लगाते हो, स्विच ऑन कर, लाइट स्विच ऑन करते हो, कुछ प्रणाम करते हो ना? कुछ लोग करते हैं, मेरे घर में तो करते हैं, आप करते हो दीपक? लाइट ऑन करते हो, कोई करते हैं क्या? करना, ऐसे ऑन करके चलो, ऐसा नहीं, सुबह भी करते हैं ऑफ कोर्स, ऐसे करते हैं ना, नहीं करते? दिया लगाने से करते क्या क्या? दिया लगाने से करते हैं, लाइट दिया ऑन लगने, करने। इवनिंग इवनिंग करते हो क्या? इवनिंग यस। लाइट, लाइट ऑन करते हो, अरे अंधेरा हो गया लाइट ऑन करो, वो टाइम में सब कुछ जनरली ऑन करते हो बस, है ना? नॉर्मली कुछ लोग करते हैं, श्वेता आप करते हो ऐसा? यस। लाइट तो चलो आज के जमाने में आ गया, पहले कहाँ था लाइट? एआई जलाते थे, यह टाइम में तो दिया क्यों जलाते हैं? अंधकार को हटाने के लिए ना। अंधकार क्या होता है? अज्ञान, इग्नोरेंस। तो ये बोल रहा था यहाँ पे, लास्ट सूत्र, लास्ट सूत्र ना, ये एक्चुअली ये आते थे, जब आप लाइट ऑन करोगे ना, ये आते थे, अग्नेय सुपथाराये अस्मान, मुझे मार्गदर्शन करो। तो ये होता है, ये आते हैं, चलिए मैंने देखा था, कहाँ, केरला में कुछ लोग हैं तो वो हमेशा इवनिंग इवनिंग एक आते हैं, जब भी लाइट ऑन करते हैं, दिया भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मार्गदर्शन करते हैं ना वो, बिना लाइट का कहाँ जाओगे, क्या करोगे? तो ये, ओके, तो इसलिए हर एक सूत्र इंपॉर्टेंट है। अंधकार में तो नहीं जा सकते हम बिना लाइट का। चलो, लोका
समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। मैं पूजा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। मतलब